नमस्कार प्यारे बच्चों, कल जैसा कि हमने आपको 3.1 के 6 से लेकर 13 क्वेश्चन तक सॉल्व करवाए थे। पूरे सॉल्व तो नहीं करवाए थे, लेकिन कुछ सॉल्व करवाए थे और उन्हीं से संबंधित आपको होमवर्क दिया था। आज पुनः वही कार्य होगा। इस कार्य में क्या करेंगे हम, 14 से लेकर 17 तक, यानी कि 3 प्रश्न है और 3 प्रश्नों के अंतर्गत 3-3 4-4 क्वेश्चन है, यानी कि लगभग 10 से 11 क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को, कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे और इन्हीं से संबंधित कुछ सवालों को हम होमवर्क में भी देंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं या जिस रूप के कई क्वेश्चन हैं उनमें से एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और हमें मालूम है कि एक क्वेश्चन बताने के बाद आप उसी से संबंधित जो अन्य प्रश्न हैं उनको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है परमीकरण का कि 16 की कर्णी घात 5। ठीक, अब एक कर्णी घात का मतलब है इस पर रूट कितना है, अंडर रूट कितना है, अंडर रूट पे है 5। ये जो कर्णी घात होती है वो 5 छोटे अंकों में, 5 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 जो भी हो, उसको छोटे साइज में लिखा जाता है अंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अंक 2 है और इसकी कर्णी घात कितनी है, 5 है, तो इसको भी छोटे रूप में लिखा जाएगा। यदि इसको हम बड़े रूप में लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया कि 5 रूट 16, यानी कि 5 का 16 में मल्टीप्लीकेशन है, अर्थात गुणन है। ये गुणन नहीं है, यह आपकी कर्णी घात है। क्या बोलेंगे इसको हम, कर्णी घात। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका समझिए। हम देखेंगे कि कर्णी घात दोनों पदों में समान है। पहले में 16 संख्या है, दूसरे में 2 है, दोनों की कर्णी घात कैसे है, समान है। जब कोई चीज समान होती है तो हम उसको लेते हैं कॉमन या उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन या उभयनिष्ठ। इनको लिया हमने कॉमन, कर्णी घात को लिया हमने कॉमन। आप कॉमन लेने पर 16 और 2 डिफरेंट हैं, बीच में गुणा का साइन है, तो 16 गुणित 2, 16 का 2 में कर दिया हमने, तो 16 का गुणा 2 में करने पर मान आएगा 32। ठीक है, क्या 32 के प्राइम फैक्टर वर्ग या घात के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 32 के फैक्टर किए जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितनी बार 2 के फैक्टर है, 5 टाइम। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2 पे घात 5 की कर्णी घात 5। अब हमने आपको बताया था, कक्षा अष्टम में भी आपको एक बार स्मरण कराया था कि जो कर्णी घात होती है वो इसको समाप्त करते हैं तो इस पर जो बेस होता है उस पर घात के रूप में 1 बटा बन जाता है, अर्थात 2 की घात 5 की 2 की घात है, 2 की घात 5 को हमने 32 के रूप में कन्वर्ट किया है, लेकिन जो कर्णी घात 5 है उसको हम क्या करेंगे, 2 के बेस के रूप में, अर्थात 2 के बेस के रूप में 1 बटा 5 लिखेंगे। अब आप सोचिए कोष्टक क्यों लगाया, कोष्टक इसलिए लगाया क्योंकि आपको ऐसा न लगे कि ये घात 1 बटा 5 के रूप में चढ़ा रहे हैं, 5 पर नहीं है, ये घात आपके 2 पर है। और जैसा कि हम विदित है कि 2 के घात 5 की होल पावर 1 बटे 5, और जब भी 2 की पावर 5, 2 के घात 5 है और इस पर होल पावर 1 बटे 5, होल का मतलब संपूर्ण पर, यानी कि पूरे पर, क्योंकि 2 की पावर 5 की होल पावर 5 है और हमें मालूम है कोष्टक टूटने पर घातों में गुणा होता है, अर्थात 2 की पावर 5 गुणित 1 बटे 5। ठीक, अब 5 से 5 होगा कैंसिल, अर्थात 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का मतलब होता है आंसर आपका 2। ओके, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड क्वेश्चन है, 4 की कर्णी घात 3 गुणित 16 की कर्णी घात 3। अब यहाँ फिर से देखिए आप, कर्णी घात समान है
तो फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे, कर्णी घात को कॉमन लेंगे। कर्णी घात लिया हमने कॉमन, ठीक है। यहाँ पे 4 और यहाँ पर 16, 4 वृत्त 16, 16 का 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौको 64 कर्णी घात। अब 64 के क्या कोई फैक्टर किए जा सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यदि 2 से हम फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, अर्थात 2 की पावर कितना होगा 6 की कर्णी घात 3। फिर वही दोहराएंगे कि कर्णी घात को हम घात के रूप में 2 की पावर 6 की घात के रूप में लिखेंगे, अर्थात 2 की पावर 6 वृत्त 1/3। 3 से कैंसिल होगा, 6 2 बार, इसका मतलब है 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मान कितना होगा 4। इस दूसरे का आपका आंसर। देखिए आगे तक क्या था, संख्याओं का गुणनफल था। यहाँ पर भाग यानी कि 243 की कर्णी घात 4 बटे 3 की कर्णी घात 4 का हमें भाग 243 की कर्णी घात 4 में देना है। प्रक्रिया वही होगी, फिर से कर्णी घात समान है तो कर्णी घात को हम फिर से कॉमन लेंगे। फिर से कॉमन लेने पर क्या होगा कि 243/3। अब 3 से 243 में देंगे भाग, तो 3 से 243 में भाग लेने पर मान आएगा आपका 81। 3 8 3 एकम 3 की कर्णी घात 4। अब 81 की करेंगे प्राइम फैक्टर। सबको मालूम है प्राइम फैक्टर कैसे किए जाते हैं, मैं बच्चे नहीं आप लोग जानते हो। ठीक है, 81 की प्राइम फैक्टर का तरीका ये होता है, 3 से करेंगे 27 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे 9 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 बार। कितनी बार होगी 4 टाइम। 3 की घात कितना लिख सकते हैं हम 4। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि 3 की घात 4 कर्णी घात 4। ठीक, अब कर्णी घात को हम घात के रूप में बदलेंगे तो 3 की घात 4 रूट 1/4। 4 से 4 कैंसिल और आपका आंसर आ गया 3। ये आपका तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया है। एक चौथा सवाल और बता रहा है, देखिए सर चौथा क्वेश्चन सेम थर्ड की ही तरह है, कर्णी घात समान है, तो फिर से हम आप उसको क्या करेंगे कॉमन लेंगे। इसको कॉमन लिया हमने 343/7। अब 7 से 343 में जब भाग देंगे तो 7 चौको 28, 4 बार 28 को 29, 30, 31, 32, 34, 6 बच्चे 3 का लिया तो 7 ने 63 घात 3। ठीक, अब देखिए 49 के यदि फैक्टर करें तो 7 गुणित 7 यानी कि 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 की कर्णी घात 3। अब इसको देखेंगे कर्णी घात को घात के रूप में बदलेंगे, 7 की घात 2 गुणित 1/3। तो 2 प्रकार के आंसर आ सकते हैं। एक तो ऐसा आ सकता है कि 49 की पावर 1/3 अथवा 7 की पावर 2/3 या 49 की पावर 1/3। ये दोनों आपके आंसर, आप आंसर सीधे मैच कर लीजिए, कोई भी एक आंसर जरूर आएगा। 15वां का फर्स्ट क्वेश्चन, 14वां हमने आपका पूरा हल करवा दिया, इसको एक बार दोबारा सॉल्व करके देखना। ठीक है, पीडीएफ क्वेश्चनों की वीडियो देखने के बाद हम आपको सेंड करेंगे। पहले आपको वीडियो देखना है और वीडियो देखने के बाद फिर इस पीडीएफ को देखना है, खोलना है और उसके सवाल सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद सभी लोग अपने अपने पेज के अपना अपना नाम डालकर ऊपर पेज पर जरूर सेंड करेंगे। ठीक, और हम एक बात और बता दें कि जिस भैया का भी होमवर्क
डेट वाइज कंप्लीट मिला, यानी कि जितने दिन लॉकडाउन चल रहा है उस दिन सभी का होमवर्क डेली आया उसे विद्यालय की तरफ से पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसलिए ध्यान देना है कि प्रत्येक बच्चा होमवर्क करेगा भी और होमवर्क भेजेगा भी, ठीक है। चलिए, और अगर आप अपने माता पिता की साइन भी करा देते कापी में तो मोर बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 15वें का फर्स्ट। 15वें के फर्स्ट में को हमने पहले ही बता चुके थे आपको कि एक तो इसमें क्या है, सर्वसंख्या का प्रयोग करते हैं, लेकिन सर्वसंख्या का प्रयोग जब करेंगे जब सर्वसंख्या का स्वरूप हो। इसमें सर्वसंख्या का स्वरूप तो है नहीं। हमने पिछली वाली क्लास में a प्लस बी और a माइनस बी वाली सर्वसंख्या बताई थी, लेकिन इसमें तो दोनों प्लस के हैं। जब सर्वसंख्या का प्रयोग ना हो तो हम क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट गुणा करने का मेथड अपनाते हैं। अब हमने बताया था कि किसी भी संख्या से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। साधारण तरीके से जो हमारा तरीका है वो पहले 2 का गुणा हम इन दोनों पदों में करें, ठीक है। आप √5 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप 5 से भी यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं कि कहाँ से गुणा स्टार्ट किया जाए। तो 2 का गुणा सबसे पहले 5 में, फिर √7 में। 2 गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा आपका 10, प्लस √7 में करेंगे तो √2√7, ठीक है। अब चूंकि बता चुके थे कि √7 अपने आप में एक अपरमेय संख्या है, तो अपरमेय संख्या का में उसी प्रकार से पूर्णांक का गुणा किया जाता है जैसे कि 2 का हम गुणा x में करते हैं, 4 का गुणा हम y में करते हैं, 6 का गुणा z में करते हैं। इसी तरीके से हम 2 का गुणा 7 में, इसका 2 का गुणा 7 में डायरेक्ट 2 7 14 नहीं हो सकता है। अब अगली वाली किसकी है, √5 की। तो √5 का मल्टीप्लाई पहले 5 में और फिर 7 में, तो ये √5 है और ये कंप्लीट 5 है। तो पहले तो चिन्हों का ध्यान देंगे, चिन्ह प्लस प्लस की, तो उसमें दिमाग लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी संख्याएं पॉजिटिव यानी कि प्लस की ही आएंगी, ठीक है। अब √5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 और √5 का मल्टीप्लाई √7 करेंगे तो 7 पना 35, √35। अब देखेंगे इसमें सजाती पद, क्या कोई सजाती पद छांटेंगे हम अंक की दृष्टि से, हम रूट वाली संख्या की दृष्टि से। तो रूट वाली संख्या 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 35 है, तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ अंक 10 है तो अंक के रूप में कोई है नहीं, तो अब आपका आंसर यही कंप्लीट हो गया। देखिए बेटा, 15वां का हमने पहला क्वेश्चन आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन हम किताब देख रहे हैं सामने, तो उस किताब में 15वें का दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही गुणा करना है डायरेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से सूलमा देखेंगे, तो सूलमा में भी देखेंगे, तो सूलमा के क्वेश्चन में भी सीधा आपको इसमें सर्वसंख्या का प्रयोग करना है। तो सूलमे के फर्स्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको, और सूलमा को फर्स्ट बता रहे हैं, सेकेंड आप लोग स्वयं लगाएंगे। क्वेश्चन है 5 + √5 है, ठीक है। अगला है 5 - √5। अब देखिए इसमें सर जो सर्वसंख्या की बात कर रहे थे उस सर्वसंख्या का प्रयोग यहाँ किया जाएगा, ठीक है। 5 + √5, 5 - √5। हमें मालूम है कि सर्वसंख्या कौन सी प्रयोग करनी है, यहाँ लिख ही देते हैं। सर्वसंख्या कौन सी, a धन b और a माइनस b बराबर a² - b²। देखो इसका मैचिंग किया जाए तो ये धनात्मक रूप में है और ये ऋणात्मक रूप में है, पद भी समान है। यहाँ a का मान 5, यहाँ y का मान 5, यहाँ b का मान √5, यहाँ b का मान √5। तो अर्थात ये है सर्वसंख्या इस सवाल को क्या कर रही है, कंपेयर्ड कर रही है, अर्थात तुलनात्मक बराबर के रूप में प्रदर्शित कर रही है। जब तुलनात्मक बराबर के रूप में प्रदर्शित करेगी तो a की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, और b की जगह पे क्या रख सकते हैं, हम √5 रख सकते हैं। अर्थात इतने में मान रखेंगे, ये तो मान हमारा दिया गया है, तो a की जगह पे कितना 5, 5 की घात 2 माइनस b की जगह पे √5 की घात 2, ठीक है। 5 25, यहाँ 25 मान आएगा, यहाँ √5 यानी कि सीधा ऐसा कर दो कि रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल कर दो। ये ऐसा नहीं करना है, तो √5 × √5 करेंगे तो √25 होगा, 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आएगा। ये ही तरीका है,
ठीक है। अब 25 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आंसर 20। दिस इज द आंसर। देखिए 16वां क्वेश्चन का सेकंड जस्ट लाइक दैट 60 नंबर 1 क्वेश्चन के बराबर है। यानी कि 16वां के फर्स्ट को सेकंड को देख लीजिए तो दोनों क्वेश्चन आपके एक जैसे ही हैं। लेकिन 17वीं का फर्स्ट भी देखा जाए तो 17वीं का जो फर्स्ट है वो 15वीं के फर्स्ट की तरह है, तो वो भी लगा लीजिए। 17वीं का सेकंड जो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, इसमें भी सर्वसंख्या का प्रयोग करना है। ये अंतिम क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम आपको 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 प्रश्न देंगे। इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन बता चुके हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं बताए, तो उनको जो बताए हैं वो भी हल करके, जो नहीं बताए उनको भी हल करके आप हमें भेजेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि हमने जो बता दी उनको हल नहीं करेंगे, वो हमने बताए हैं, लेकिन आपके समझ में कैसे आए हैं ये भी एक अलग शर्त है। तो वो वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद अपने मन से हल करके देखेंगे। अब यहाँ पे सब संख्या कौन सी लगेगी, ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, तो सर्व संख्या यहाँ पे एक प्रयोग करेंगे। सर्व संख्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो ए का मान है इंटीग्रेट करेगा और ए बी का मान करेगा, दोनों का पावर 2। ये तो इससे मैच करता है, हमें मान किसमें रखना है, इसमें। ए की जगह पे 2√5 रखना है और बी की जगह पे हमें 3√2 रखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना। यहाँ ए की जगह पे 2√5, तो 2√5 की होल पावर 2 करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग संख्या हैं। प्लस 2 की जगह पे 2, गुणक ए की जगह पे वही 2√5। अब बीच में कोई चीज नहीं, तो क्या का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ठीक, बी का मान है 3√2 प्लस बी की वैल्यू फिर से वही 3√2 की होल पावर 2। ये तो सर्व संख्या में हमने रखा मान। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ध्यान देना कि 2√5 की पावर 2 है। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि 2√5 इंटू 2√5, हमने कहा था ये तो पूर्णांक है, कंप्लीट संख्या है, तो 2 दूनी यहाँ पे हो गया आपका 4। अब जी रूट वाली संख्या है, यानी कि अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या का अपरमेय संख्या से गुणा होगा, पचम 25 इसका वर्गमूल। ठीक, अब 25 का वर्गमूल संभव है, अर्थात इनके बीच में तो गुणा का चिन्ह है, 4 × 5 अर्थात कितना मान आया 20। इसको भी आप कॉपी पे नोट कर लेना, नहीं तो भूल जाओ। ठीक, अब यहाँ देखिए कितने पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो पूर्णांक होगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ठीक, अब यहाँ रूट का रूट से, तो 2 पंचे 10, तो रूट 10। ठीक है, वही प्रक्रिया इसके साथ में दोहराएंगे जो यहाँ पे दोहराई। 3 का हुआ 3 में 3 का 9 और रूट यानी कि √4, तो √4 का वर्गमूल हो गया 2, तो 3 दूनी 6, 3 का 3 का 9 और 9 गुणित 2 अर्थात 9 दूनी 18, यहाँ पे 18। ठीक है, इसको देख लेना करके इसी तरीके से ऐसे आप पूर्णांक जोड़े जाएंगे, तो 20 और 18 आपके हो गए 38 प्लस 12√10। ये आपका 17वीं का आंसर है। अब इस तरीके से आपके सवाल हो गए कंप्लीट।